जय गुरु जी महाराज। जय श्री गणेश भगवान। समस्त विघ्न बाधाओं का हरण करने वाले, मंगल करने वाले, शुभता के प्रतीक गुरु श्री गणेश भगवान विद्या और वाणी का आशीर्वाद दें, ताकि मैं आज से जो श्री शिव महापुराण का पाठ कर प्रारंभ करना चाहता हूँ, ये सफलता संपन्न हो। मेरी इच्छा है कि हर रोज़ इसका पाठ करूं और अपने YouTube चैनल पर डालूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है, वो भी इसका पाठ इसका श्रवण कर सकें। तो गुरु जी महाराज आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। ये प्रथम अध्याय है श्री शिव महापुराण का। तो इसमें श्री भगवान शिव का विशेष महात्म्य बताया गया है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती देवी के साथ प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया, हे भगवान, कोई कथा कहिए, समय व्यतीत करने के लिए कोई कथा सुनाइए, हमारी कथा सुनने की इच्छा है। तो इस पर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडक नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल से ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके माता पिता भाई आदि सभी संबंधी ने उसको अपने आप से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मानना था। उसकी आदतें ये इतनी खराब हो गई थी, वह साधु महात्मा सत्पुरुषों देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा था। युवा होने पर वह और कुसंगति में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह दूसरों के द्रव्यों की चोरी आदि में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनवान व्यक्ति यह चोरी करके अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ राजकोष में चोरी करी। इस चोरी के कारण उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों ने जब उससे अपना हिस्सा मांगा तो उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इसको धन को लेकर वह वेश्या का चला गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी पानी का गिलास उसने खाली कर दिया। स्वाद लेकिन उसका कुछ दूसरा था। तब उसने उस वेश्या से पूछा, इसमें क्या था? इसका अजीब सा स्वाद था। तब वैसे कहने लगी कि इसमें मदिरा थी। मंडप को सब बहुत दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। पर वैसे बराबर मदिरा का गुणगान करती रही और उसको उकसाती रही। उसने मंडप को बैला फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। वो चेताने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता वह अपने मित्रों के पास आया, सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा, है मित्र, तुमने मदिरा पान करके बहुत भारी पाप किया है, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ। मंडप ने पूछा। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा, अतः उस वैसे स्वर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और संपूर्ण समाज तुम्हारी बड़ी निंदा करेगा। यह सुनकर दुखी मंडप उस वैश्या के पास आया जहां उसने अपना धन छुपा रखा था। उसने उस वैश्या से बहुत मिन्नत के रोया गिड़गिड़ाया, किंतु इस पर भी उस वैश्या पे कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, तुमने जो धन दिया था वह तो सब का सब खत्म हो चुका है। और उसने मंडप को बहुत बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकल गया। मंडप विलाप करता अपने पिता घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा की चोरी की है, पर तुमने हम लोगों को अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों को अंश दे दो, नहीं तो तुम्हें हम राजा के हवाले कर दें। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी और बोले, इस आश्रम से तुम लोगों की इस अधम से तुम लोगों की मित्रता कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भाव ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के छोड़ कर आ गया। उसने सारा धन हड़प लिया है।
वह वैसे वाद विवाद में बड़ी चतुर है, वह तो धन वापस नहीं दे रही है, अतः आप हमारा इस जगह धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार लगाएंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास लेकर चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता, पाप को प्रायश्चित न करने पर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस पर राजा मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें, राज दरबार में आपका जाना उचित नहीं है, हम लोग इससे खुद ही निपट लेंगे। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड होकर प्रायश्चित करो, तुमने जो किया है वह बहुत बुरा किया है, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, ना मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित करके पवित्र नहीं हो जाओ, मुझे आपका मुख मत दिखाना। मंडप के मित्रों अब उसको अपने साथ में ले गए और दूर एक घने जंगल में ले आकर पहले तो उसको खूब प्रताड़ित किया, फिर उसके बाद उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहद मारपीट के कारण मंडप अचेत होकर गिर पड़ा। उसके दोनों मित्रों ने समझा कि मर गया है, अतः उसको मरा हुआ जानकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद मंडप को जब चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर को चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक और मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और बातचीत करते रहे। प्रातः हुए दोनों उसे देखने के लिए वहां गए कि उसके शरीर की अब क्या गति है, किंतु वहां मंडप को न देखकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो समझ गए कि मंडप मृत नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन से महामात्या को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव वृद्धधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष नित्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर सम्मान किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर सम्मान हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। रात में साथ ही भोजन धन धान्य श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में गया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहां बड़ा आदर सम्मान हुआ। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महामत्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नित्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे सभी प्रसन्न और मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार मंडप का मन शिव भक्ति में लीन हो गया। हे देवी, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चोरी आदि कर्मों से पाप कर्म छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव भक्ति का उच्चारण करने लगा। उसके इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका मान सम्मान और आदर होने लगा। हे देवी, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की, साधु माता को ठगा, वैश्यागमन सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया है। पश्चाताप से मंडप विवल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने के से वह सारा पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी शिवशंकर घट लगाकर अपने पाप को प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में जाकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अंजल त्याग दिया था। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान दे पूजन किया। प्रातः काल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप में साष्टांग प्रणाम किया। वहां अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे देवी, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होकर पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, आप लोग कृपा करिए बताइए कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव भक्त केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पापों का उन्मूलन हो चुका है। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्यगणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं, और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखाऊं। इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों प्रायश्चित हो चुका है, तुम सहज से घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के सम्मुख घर उपस्थित हुआ।
शिव शंभो शंभो महादेव का उच्चारण करने लगा। उसका स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी का, देखो प्रिय, कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है? शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है? मुनि पत्नी द्वार पर आकर पुत्र को देखा। हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मागण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के साथ पास बाहर आई और सारा कहा, हे पूज्यवर, आपका पुत्र भगवान शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित। उसका कहना है कि प्रायश्चित करें, वो पवित्र हो चुका सदस्य और उसको आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि बाहर द्वार पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? और थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बहुत पाप किए। इतना होने पर महात्मागण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुनि, इस मुक्ति मंडप के स्वामी भगवान विष्णु हैं, वही इसका प्रमाण देंगे। महात्माओं ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। इस पर आकाश, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने समस्त पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ भगवान शिव की क्षेत्रीय परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदरपूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई, बोली, हे प्रभु, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई। इससे कलयुग प्राणियों को बड़ा भला हुआ। कृपा कर इस पर और भी कुछ कहने की कृपा करें। भगवान बोले, हे देवी, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह अति सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वे अपने पिता घर ही रहती थी। युवा हो गई। युवावस्था पर होने पर उसका पति उसे लेने नहीं आया। अतः सांडिल्य ब्राह्मण कन्या पापलीन हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदर होने के कारण दूर दूर के लोग उसके पास आने लगे। वह बहुत ही पाप नष्ट हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों नष्ट करने वाले पंचक्रोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचारने लगी कि लोगों को पापरत किया जाए। उस रात्रि यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वह भजन कीर्तन में स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हो गए और उसे वैसे समझ बैठे, दान पुण्य करने लगे। इस लोक का वैसे विशालाक्षी यात्रियों साथ हो गई। कर्दमेश्वर, दहलीज, रामेश्वर में उसने निवास किया। वरुण संगम स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महामत्य कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसकी बुद्धि जागृत हो गई। उसने अपने आप पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों पर सारा धन उसने जो लूटा था वो सब उन्हें वापस दे दिया और पाप से अपने को मुक्त करने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापनी हूँ, कृपया कर मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर महात्माओं ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्रीय परीक्षण की। अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह प्रशिक्षण जारी रखो। विशालाक्षी ने उपरोक्त बातों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ चल पड़ी। 5वें दिन सभी यात्री सब खंड में ठहरे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वर्ण संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता सांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे देवी पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महामत्य है। इसे पढ़ने, सुनने, सुनाने से सबका कल्याण हो। बोल शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि पाठ में यदि कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें और मेरी त्रुटियों को वजह देखने की बजाय भगवान शिव के महामात्य इस परम पुनित पावन कथा का आनंद लें। जय शिव शंकर, हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी।